नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल वास्तु विचार पर। नवरात्रों में पहन लेना अपने गले में इस पेड़ की जड़ को, भाग्य आपका 7वें आसमान पर होगा। जहां कहीं भी जाओगे दौलत आपके पीछे पीछे आएगी। आप सभी को बता दें कि चैत्र नवरात्रि इस बार 2024 में 9 अप्रैल दिन मंगलवार को मनाए जाएंगे और 17 अप्रैल दिन बुधवार को नवरात्रि समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, हिंदू सनातन धर्म संस्कृति में कई तरह के पौराणिक मान्यताओं को महत्व दिया गया है। हिंदू धर्म में कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि काफी शुभ माने गए हैं। कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि हमारे जीवन में चल रही दुख परेशानियों को हमेशा के लिए दूर कर देते हैं। ऐसे में खास बात यह है कि पेड़ पौधे की न सिर्फ लोग पूजा करते हैं बल्कि इसका उपयोग औषधि के रूप में भी करते हैं। ये कई प्रकार की बीमारी को ठीक करते हैं और वेद पुराणों में भी कई प्रकार के पेड़ पौधों का उल्लेख है, जैसे कि तुलसी का पौधा, पीपल का पौधा। इसका बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व होता है। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते होंगे कि हम सब पीपल की पूजा क्यों करते हैं, हमें पीपल की पूजा क्यों करनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि पेड़ पौधे में कुछ ऐसे अलौकिक चमत्कारी शक्तियां होती हैं जिसके दम पर कुछ ही समय में, यानी कि कम से कम समय में, आपको अच्छे परिणाम मिलते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को नवरात्रि के समय में कुछ ऐसे चमत्कारी पौधे की जड़ का महाउपाय बताने वाले हैं। दोस्तों, ताबीज में भर करके पहन लेना, इस पौधे की जड़ को बंद किस्मत के ताले खुल जाएंगे। दोस्तों, ये जो नवरात्रि का समय होता है, मां नौ दुर्गा की कृपा प्राप्त करने का, इनसे मनचाहा आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे अच्छा, सबसे बेहतर समय माना गया है। जो व्यक्ति रिद्धि सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, शुभ एवं लाभ को प्राप्त करना चाहते हैं, घर परिवार में धन धान्य की कामना हो, कारोबार में सफलता पाना चाहते हैं, आरोग्य जीवन की प्राप्ति चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपके जीवन से दुर्भाग्य दूर हो जाए, दुख दरिद्रता हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए, घर परिवार में सुख शांति की प्राप्ति हो, तो आप एकदम सही वीडियो में आए हैं। आपको कहीं भी जाने की, भटकने की जरूरत नहीं है। आज मैं आप लोगों को नवरात्रि के समय में धारण किए जाने वाली 5 ऐसी जड़ों के बारे में बताऊंगा जो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेगी। इन 5 जड़ में से कोई भी एक जड़ अवश्य धारण करना, क्योंकि जितने भी मैंने लाभ इस वीडियो में बताए हैं वह सारे लाभ आपको 100% मिलेंगे ही मिलेंगे। दोस्तों, पेड़ पौधों में बहुत ही ज्यादा चमत्कारिक शक्तियां, चमत्कारिक गुण होती हैं। आप माने या ना माने, हमने अपने जीवन काल में कई बार इन सभी औषधि का प्रयोग करके बहुत सारे साधक की बीमारी को भी ठीक करा है और बहुत सारे पेड़ पौधों का प्रयोग करके कई लोगों की दुख समस्या को, जटिल से जटिल समस्या को हमने चुटकियों में समाप्त करवाया है। तो जो भी पेड़ पौधे होते हैं, कहीं ना कहीं धार्मिक दृष्टि से ले लीजिए, चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से ले लीजिए, हमें सिर्फ और सिर्फ फायदा पहुंचाने का काम ही करते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं सभी चमत्कारिक पौधों की जड़ों की विशेषताओं को। सर्वप्रथम तो आपको नवरात्रि के 9 दिन इस पेड़ पौधे की जड़ को ले आना है। फिर पौधे की जड़ लाने के बाद आप जो है अपने घर में पूजन करके धारण कर सकते हैं। अगर नवरात्रि के 9 दिन आप इनकी पूजा करके जड़ को धारण करते हैं तो फिर अति उत्तम है। आपको वह हर सारी चीज प्राप्त होगी जो चीज आप प्राप्त करना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं। तो दोस्तों, महंगे रत्न पहनने की बजाय यदि आप इन पेड़ पौधों की जड़ को धारण करते हैं तो उससे अच्छा आपको परिणाम मिलेगा, लाभ ही लाभ मिलेगा। दोस्तों, कहीं ना कहीं रत्नों में मिलावट होती है, कहीं ना कहीं रत्नों में त्रुटि होती है। लोग आपको बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन पेड़ पौधे से आपको कोई बेवकूफ नहीं बनाएगा, क्योंकि स्वयं आप इसे अपने हाथों से उखाड़ करके लाएंगे और इसे आप धारण भी करेंगे। तो मैं आप लोगों को नवरात्रि के समय में लाए जाने वाले पेड़ पौधों की जड़ के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसे आप लाकर के धारण कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो इन पेड़ पौधों की जड़ को लाने के बाद आपको क्या करना होता है, ये गौर से समझ लीजिए। पौधे की जड़ को लाने के बाद इसे देवी प्रतिमा की तरह 9 दिन तक इसकी पूजा करनी होती है। जैसे माता नवदुर्गा की पूजा करते हैं, ठीक उसी प्रकार इन पेड़ पौधों की जड़ को लाकर के 9 दिन तक आपको पूजा करनी होती है। और 10वें दिन जो विजयदशमी होती है, उस दिन चांदी के ताबीज में भर करके पहनना होता है। अगर आपका सामर्थ्य नहीं है कि आप चांदी का ताबीज ले सके तो भी घबराने वाली बात नहीं है, हम इसका भी उपाय आपको बताएंगे। यदि आप चांदी की ताबीज लेने में सक्षम नहीं हैं तो आप बिना चांदी के ताबीज के भी पहन सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि कौन सी चीज को हमें नवरात्रि के समय में, कौन सी जड़ को लाकर के धारण करना चाहिए। 5 जड़ के बारे में बता रहा हूं, लेकिन जानकारी बताने से पहले आप सभी दर्शकों से गुजारिश करना चाहूंगा, वीडियो में बताई गई जानकारी पसंद आएगी तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हां,
दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। अगर हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट में रिप्लाई करके बता देंगे। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं। सर्वप्रथम तो आपको चमेली की जड़ लाना चाहिए। चमेली की जड़ के फायदे बताना चाहूंगा। चमेली की जड़ में दैवीय शक्तियां समाहित रहती हैं। आपने देखा होगा, चमेली का जो तेल है हनुमान जी महाराज को समर्पित होता है। इसमें हनुमान जी महाराज की दैवीय शक्तियां रहती हैं। जो भी व्यक्ति माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, लक्ष्मी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, जो लोग सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, मंत्रों को सिद्ध करना चाहते हैं, जो व्यक्ति आरोग्य रहना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति चमेली की जो जड़ होती है इसे अवश्य लाना चाहिए। चमेली की जो जड़ है इसे नवरात्रि के पहले ले आना, या फिर आप इसे नवरात्रि के टाइम में भी ला सकते हैं और इसकी 9 दिन आपको पूजा करनी है। यदि आप किसी कारणवश 9 दिन तक इसकी पूजा नहीं कर पाते हैं तो कम से कम 1 दिन तो पूजा कर ही सकते हैं। इसकी पूजा करने के बाद इसे चांदी के ताबीज में डालकर धारण करना होता है। यदि आप चांदी की ताबीज लेने में सक्षम नहीं हैं तो आप बिना चांदी के ताबीज के भी पहन सकते हैं। ध्यान रखें, आपको दशहरे के दिन इसे चांदी के ताबीज में धारण करना होता है, तो इससे दैवीय शक्ति की प्राप्ति होती, अलौकिक शक्ति की प्राप्ति होती है। हनुमान जी महाराज की कृपा बरसती है, आप हमेशा निरोग रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, नकारात्मकता दूर हो जाती है। दोस्तों, दूसरे क्रम में आता है लड़जीरा नाम का पौधा। आप वीडियो में गौर देख लीजिए। लड़जीरा का पौधा इस प्रकार का होता है। लड़जीरा पौधा को कई जगह चिड़चिड़ा के नाम से भी जानते हैं, तो कई लोग इसे अपामार्ग बोलते हैं। अब इसे अपामार्ग क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके जो बीज होते हैं उल्टी तरफ होते हैं, ये सीधे नहीं रहते, इसलिए इसे अपामार्ग कहते हैं, अर्थात यह दुनिया से उल्टा चलता है। दोस्तों, अपामार्ग का संत महात्मा लोग सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं। अपामार्ग जो होता है, इसके बीज का खीर बना करके खाने से 30 दिनों तक बिल्कुल ही पेशाब नहीं आती, यहां तक कि जो शौचक्रिया होती हैं वह बंद हो जाती है। तो ऐसे में साधना करने वाले जो संत महात्मा रहते हैं, हिमालय में जो संत महात्मा रहते हैं, अपामार्ग के बीज की खीर बना करके खाते हैं, फिर लंबे समय तक साधना करते हैं। इन्हें खाने के बाद भूख प्यास हो या फिर एक प्रकार की शौचक्रिया नहीं सताती। तो इसे कब पहनना चाहिए, कैसे धारण करना चाहिए, चलिए जानते हैं। नवरात्रि के समय में 10वीं तिथि में आपको इसे धारण करना होता है। इसके धारण करने के बाद यह शत्रु का नाश करता है। और एक खास बात, जो लोग जैसे वशीकरण प्राप्त करना चाहते हैं कि सभी लोग उन्हें देख करके सम्मोहित हो जाएं, उनके चेहरे से नजर ना हटे, उन्हीं की बात माने, तो ऐसे व्यक्ति जो चिड़चिड़ा है, अपामार्ग है, इसकी जड़ जरूर धारण करें। इसकी जड़ धारण करने के बाद अध्यात्म उन्नति होती है, बंद किस्मत के ताले खुलते हैं। दोस्तों, आप जहां भी जाइए लोग आपको देख करके आकर्षित होंगे, आपसे वशीभूत हो जाएंगे। तो यह अवश्य धारण करें। इसे पहनने के बाद जो नवग्रह की पीड़ा होती है, नवग्रह में से किसी भी प्रकार के जो ग्रह हैं आपको लगातार गलत परिणाम दे रहे हैं, गलत फल दे रहे हैं, तो गलत फल देना बंद कर देते हैं और जीवन में स्थिरता आ जाती है। दोस्तों, तीसरे क्रम में आते हैं बरगद की जटा। दोस्तों, यह बंद किस्मत के ताले को खोलती है। बरगद की जो जटा है अध्यात्म दृष्टि से बहुत ही पवित्र है और आप सभी जानते हैं हमारे हिंदू सनातन धर्म में बरगद को देव वृक्ष माना जाता है। देव वृक्ष क्यों कहा जाता है? क्योंकि वट सावित्री के दिन आपने जरूर देखा होगा इनकी पूजा होती है। जो बरगद है ये देव वृक्ष कहे गए हैं। इसमें समस्त देवी देवताओं की शक्ति समाहित होती है, बसी हुई होती है। जो बरगद वृक्ष है इसमें पितृ का भी वास होता है। बरगद का वृक्ष भगवान शंकर का स्वरूप कहा गया है। तो अगर आप भी अपने बंद किस्मत के ताले खोलना चाहते हैं, अपनी अध्यात्म उन्नति करना चाहते हैं, तो नवरात्रि में 9 दिन पूजा करने के बाद बरगद की जटा अवश्य धारण करना। दोस्तों, बरगद की जटा धारण करने के बाद आपको 20 से 25 चमत्कारिक फायदे मिलते हैं। दोस्तों, चौथे नंबर पर आते हैं सफेद मदार की जड़। अब आप सोच रहे होंगे इसके क्या फायदे हैं, सफेद मदार की जड़ क्यों धारण करनी चाहिए? दोस्तों, जो सफेद मदार है ये भगवान गणेश जी के स्वरूप कहे गए हैं। जो 113 वर्ष पुरानी सफेद मदार की जड़ होती है ये भगवान गणेश की सूंड की आकृति ले लेती है। आपने कई मंदिरों में देखा होगा मदार के गणेश जी बनाए जाते हैं। मदार के जो गणेश जी हैं इन्हें बहुत ही ज्यादा फलदायक कहा गया है, क्योंकि यह तत्काल अपना फल प्रदान करते हैं।
भगवान गणेश जी को रिद्धि सिद्ध शुभ लाभ के स्वामी कहे गए हैं। तो यदि आप भी रिद्धि सिद्ध शुभ लाभ धन वैभव प्राप्त करना चाहते हैं तो मदार की जड़ नवरात्रि में अपने घर ले आना, फिर इसकी 2 से 5 दिन तक पूजा कर देना। इसके बाद 10वीं तिथि को धारण कर सकते हैं, पहन सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं, इसमें आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा। जो मदार है यह भगवान गणेश जी के स्वरूप कह गए हैं और मदार धारण करने के बाद नवग्रह की जो पीड़ा होती है समाप्त हो जाती है। खासकर जो बुध ग्रह आपको गलत परिणाम दे रहे हैं तो गलत परिणाम देना बंद कर देते हैं। दोस्तों, 5वां पौधा है अपराजिता। आखिर आप जानना चाहते हैं अपराजिता क्यों धारण करना चाहिए, इसके कर्ता फायदे हैं? तो चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, जो अपराजिता है इसके पुष्प माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय हैं। अपराजिता के पुष्प माता लक्ष्मी को बहुत ही ज्यादा प्रिय है और अधिकतर लक्ष्मी पूजा में अगर आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, चाहकर भी माता लक्ष्मी आपके द्वारा पर नहीं आ रही है, पर परेशान हो चुके हैं, जिसके कारण आपकी जो दैनिक स्थिति है खराब हो चुकी है, तो अपराजिता नाम का जो पौधा है इनकी जड़ धारण करें। जी हां दोस्तों, इसे चांदी के ताबीज में धारण करने के बाद फिर लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बरसने लगती है, बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं। अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो नौकरी की प्राप्ति हो जाएगी, यानी कि बंद किस्मत के ताले को खोलने का काम करता है, आपकी अध्यात्म उन्नति करते हैं। दोस्तों, मानो या ना मानो धर्म अपनी जगह है, जड़ी बूटी की शक्तियां अपनी जगह। टोने टोटके की दुनिया में विश्वास होना जरूरी है, क्योंकि जो लोग मानते हैं उनके लिए भगवान है, जो लोग नहीं मानते तो पत्थर समझते हैं। यानी कि भगवान आपके सामने भी खड़े हो तो भी पत्थर तुल्य है। अगर आप भगवान को मानते हैं तो पत्थर भी आपके लिए भगवान जैसा पूजनीय हो जाता है। यह सब जितने भी मैं आप लोगों को तांत्रिक वस्तु बताया हूं, पेड़ पौधों की जानकारी बताया हूं, यह आस्था के ऊपर निर्भर करता है। यदि आप में आस्था है तभी यह आपको अच्छे परिणाम देंगे, आस्था नहीं है तो यह आपको कुछ भी परिणाम नहीं देंगे। तो अपना भाग्य परिवर्तन करना चाहते हैं तो ये जितनी भी उपाय मैंने आपको बताए हैं इनको आप जरूर आजमाएं। आपको 100% गारंटी देता हूं, आपको लाभ मिलेगा। धन्यवाद।